हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कह रहा है कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भांति, बोलो में क्या कहलाती। इसका हल है मैना, तोता, फाख्ता, कोयल। तो बताएं फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। आपको पता ही होगा, मैना नहीं है, तोता भी नहीं है, फाख्ता भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोयल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ घास हिरन बाघ कुछ वर्ष बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट है घास कम होना शुरू हो जाएगी, बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, बाघों की संख्या घट जाएगी, बाघ अपनी खाने की आदतों में बदलेंगे। तो बताएं सेकंड का सही आंसर क्या होगा। घास कम होना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। बाघों की संख्या घट जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। बाघ अपने खाने की आदतें बदल लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 था। निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है। फर्स्ट है वायु मात्रा सूचकांक, वायु पर मात्रा सूचकांक, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वायु द्विघाती सूचकांक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वायु गुणवत्ता सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है। फेल, मेंढक, कबूतर, छिपकली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फेल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लंगर की प्रथा संकेत करती है। फर्स्ट है मध्याह्न भोजन, सेकेंड है मुफ्त समुदाय रसोई, थर्ड है एकत्रित दान, फोर्थ है पवित्र भोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुफ्त समुदाय रसोई। ठीक है। और जो मिड डे मील होता है उसे लंगर नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौमजल को कहते हैं। फर्स्ट है भूमिगत जल, जलभर, द्विस्थित जल, गुप्त जल। तो बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जलभर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए कह रहा है 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। बी कह रहा है, बात तो सही लग रही है। बी कह रहा है हाथी अत्यधिक आराम नहीं करता है, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये भी सही है। सी कह रहा है कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सी गलत है। डी कह रहा है किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य ही होते हैं और उनमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है।
ऐसा नहीं है। जो बुजुर्ग हाथी होते हैं वो मादा हाथी झुंड का नेता होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी, सी और डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे सामने। आपके अनुसार वो किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें एकदम सामने होती है? कबूतर नहीं, गौरैया नहीं, इन दोनों के साइड में होती है। कौवा नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उल्लू। जो उल्लू की आंखें होती है वो एकदम सामने होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संकटापन हिरण्य को किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? फर्स्ट है चीतल, सेकेंड है बारासिंगा, थर्ड है सांभर, फोर्थ है संगाई। तो बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संगाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पीचर प्लांट को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे प्राप्त करते हैं। फर्स्ट है पोषक तत्व, सेकेंड है वायु, थर्ड है जल, फोर्थ है मृदा। तो बताएं 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये पूछ रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून नहीं, 11 जुलाई नहीं, 22 अप्रैल को नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है, फर्स्ट है जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, सेकेंड है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। जन्म से 6 वर्ष तो बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत है, नहीं होगा। सेकेंड है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। थर्ड है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। फोर्थ है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित क्रम में नहीं है, इसको सही क्रम में करना है। ए कह रहा है मिट्टी गुड़ाई करना, बी है खरपतवार हटाना, सी है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, डी है प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना, ई है बीज बोना। सही क्रम में आपको लगाना है। सबसे पहले इंसान क्या करता है? मिट्टी गुड़ाई करते हैं, उसके बाद बीज बोना होता है, उसके बाद खरपतवार हटाना होता है, उसके बाद प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना होता है, देन लास्ट में प्याज की ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना होता है। तो सबसे पहले क्या था? ए, उसके बाद था ई सेकेंड नंबर पे, उसके बाद हो जाएगा थर्ड नंबर पे बी, डी हो जाएगा फोर्थ नंबर पे, नहीं डी हो जाएगा फोर्थ नंबर पे, और जो सी हो जाएगा वो 5 नंबर पे हो जाएगा। तो ए ई बी डी सी किस में है? ऑप्शन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट है गर्दन में मांसपेशियों का फरकना आम होता है, ऐसे इसके वजह से तो नहीं हिलाते, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। सेकेंड है आंख स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती है। थर्ड है यह एक अनैच्छिक क्रिया है। फोर्थ है साथी को आकर्षित करने के लिए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आँख स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती है, इसलिए वो अपने सिर हिलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। चेरापूंजी में, अंगुबे में, महाबलेश्वरम में, मानसीराम में। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा 15 का। आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा बारिश हुई है मानसीराम मेघालय में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अब हम पेडागोजी के क्वेश्चन पे चलते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, टाइम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। ये कह रहा है कल्याणी अपनी कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होता है दिन होता है और इस भाग की ओर जो सूरज से दूर होता है रात होता है। आयशा इससे प्रभावित हुई। उसने पूछा, अगर हम इस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहे तो क्या हमें रात मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? कक्षा के सभी विद्यार्थी हंसने लगे। कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? फर्स्ट है, उसे कक्षा को हंसना बंद करने अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेकेंड है, उसे यह समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा। ये भी सही नहीं लग रहा है। थर्ड देखते हैं, उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। फोर्थ है, उसे यह कहना चाहिए कि आज वे दिन और रात का होना ही पढ़ेंगे और इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। फोर्थ भी गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। जिस ऑप्शन में बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा हमारा सही आंसर वही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निदा को रोज स्कूल देर से आने के लिए सजा मिलती है। उसकी अध्यापिका ने पूछा कि वह देर से क्यों आती है जबकि उसका भाई तो समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर की देखभाल करना और अन्य घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह अपना सारा घर का काम करके फिर आती है। इसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निदा की अध्यापिका हैं तो क्या करेंगे? फर्स्ट है, निदा से कहेंगे कि वह जल्दी उठे जिससे सारा काम करके वह समय पर स्कूल आ सके। सेकंड है, निदा की मम्मी से बात करेंगे और कहेंगे कि उसे समय पर स्कूल आने में सहायता करे। थर्ड है, निदा से कहेंगे कि घर की देखभाल करना और घर का काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। फोर्थ है, कक्षा में चर्चा कर आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। तो बताएं सेकंड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कक्षा में चर्चा का आयोजन करेंगे जिसमें बच्चा एक्टिव है। आपका सही आंसर वही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए? ए है, आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त। सेकेंड है, केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र। सी कह रहा है सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित। डी है सदैव प्रयोग पर आधारित। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त। सी है सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित।
ए और सी इसका राइट आंसर है। ए और सी किस में है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है घटक है? फर्स्ट है अवधारणा निर्माण, आदत निर्माण, खोज का आनंद, सूचना। तो बताएं फोर्थ का सही आंसर क्या होगा? जिस ऑप्शन में बच्चा ज़्यादा एक्टिव है आपका सही आंसर वही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, खोजने का आनंद। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं? फर्स्ट है गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। बी कह रहा है गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है। सी कह रहा है गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता। डी है गतिविधि अनुभव से सीखने की प्रक्रिया है और सीखने में सहायक होती है। तो बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक सेकेंड, ए गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। डी गतिविधि अनुभव से सीखने की प्रक्रिया और सीखने में सहायक होती है। ए और डी किस में है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रयोग के बारे में सही है? ए कह रहा है प्रयोग के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए जिसे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सकें। बी है प्रयोग के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण कर सकें। सी है प्रयोग के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी पुष्टि कर सके। डी है प्रयोग के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में है। तो बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण कर सके। डी है प्रयोग के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में। बी और डी किस में? ऑप्शन नंबर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों एवं फूलों के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि होगी। फर्स्ट है छात्रों को पत्तियों एवं फलों की विभिन्न रंगीन तस्वीरें उपलब्ध कराना। सेकंड है छात्रों को रेखा चित्र बनाने में संलग्न करना और उनके सृजनात्मक कौशलों का उपयोग करना। थर्ड है शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों में के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। फोर्थ है पत्तियों तथा फूलों से संबंधित प्रत्ययों को भली प्रकार दोहराना। तो बताएं 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भीम अपने बागवान को पूछता है फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधे के पत्ते हरे होते हैं। भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रदर्शित किया जा रहा है? अवलोकन, प्रयोग, प्रश्न पूछना, परिवेश के साथ अंतःक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा अवलोकन, प्रश्न पूछना। ए और सी, ए और सी किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौधों की परी में दीदी एक बगीचे में बैठी है। शबनम कहती है दीदी छोटे छोटे पौधे पर बैठी है। टपलू अपने शिक्षक से पूछता है जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती है तो क्या हम घास को भी उसी तरह उस पर चलकर
और बैठकर मार नहीं रहे हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट है, चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्तियों की क्षतिग्रस्त होने पर भी जिंदा रह सकते हैं। सेकेंड है, वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है वह आधार पर सुरक्षित रहता है। थर्ड है, विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाएं, उन्हें घास पर बैठ कर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। फोर्थ है, व्याख्या करनी चाहिए कि बगीचे की घास कटने के बाद भी फिर से वृद्धि करती है। तो बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाएं, उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें क्या होता है। तो बच्चा इसमें खुद करके देखेगा तो वो अच्छे से समझ पाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कविश एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है। वह प्रयास कर रहा है। ए है, छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का। बी है, कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का। सी है, शिक्षण के प्रति व्यवहारिक पद्धति को बढ़ावा देने का। डी है, प्रयोगात्मक एवं क्रियाकलापों पर आधारित शिक्षण से बचने का। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का। बी किस में? ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पार्ट थर्ड, पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़ें लाता है को गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की। छुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई और उस शहर में क्यों नहीं आई और उसके शहर में क्यों नहीं आई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त हल होगा? कक्षा चर्चा, चित्र, क्रियाशील मॉडल, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण। इसमें हमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण नहीं कराएंगे क्योंकि वो बाढ़ का इलाका रहेगा, बच्चों को कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर 4 नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रियाशील मॉडल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कक्षा तीसरी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ पानी रे पानी में अंकल ने हिरने और छुटकी को स्टील के गिलास में आम का पन्ना दिया। छुटकी ने कांच के गिलास में पन्ना मांगा। अंकल ने पन्ना कांच के गिलास में पलट दिया। छुटकी बोली, अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया है। पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में है? फर्स्ट है संवेदी पेशी अवस्था, सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चे सेकेंड स्टेज में होते हैं, जैसे पहला होता है सेंसरी, दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल। जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो उसको ये नहीं समझ आता, मान लो एक बाउल है, इसमें पानी रख दिया, यहाँ तक आया, एक गिलास है, गिलास में ये पानी यहाँ तक आ गया, तो बच्चे ये कहेंगे कि पानी ज़्यादा इसमें है, इसमें पानी कम है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है। ए, प्रत्येक को घर के लिए नियत कार्य देकर। बी, क्योंकि यह एक आसान कार्य है। सी, विद्यार्थियों को विषम समूहों में कार्य कराकर। डी है, सभी अध्यायों को समान तरीके से पढ़ाकर। डी गलत है। समान तरीके से क्यों पढ़ाएंगे सभी चैप्टर को?
प्रत्येक घर के लिए नियमित कार्य देकर, ऐसा भी नहीं करना है हमें, फर्स्ट भी गलत है क्योंकि यह एक आसान कार्य है, ऐसा भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को विषम समूहों में कार्य कराकर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शमा देख नहीं सकती, उसकी मम्मी उसे रोज स्कूल लेकर आती है, लेकिन उसे स्कूल आना अच्छा नहीं लगता। वह अपनी मम्मी को कहती है उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे कक्षा में पढ़ाया जाता है वह समझ में नहीं आता। शमा को शिक्षक को उसके लिए निम्नलिखित में से क्या करना सबसे उपयुक्त होगा। ए है, शमा से बातचीत करके समझाएं कि उसके लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है। बी है, विद्यार्थियों से बात करके उन्हें शमा से दोस्ती करने को कहें। सी है, कक्षा के सभी विद्यार्थी के साथ मिलकर शमा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाएं। डी है, शिक्षक के साथ बात करके सुनिश्चित करें कि कक्षा में पढ़ाया जाए वह शमा को समझ आए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर शमा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाली एक नाटक योजना बनाए। इसमें शमा एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी और उसके दोस्त बनेंगे। डी है, शिक्षकों द्वारा बात करके सुनिश्चित करे कि जो कक्षा में पढ़ाया जाए वह शमा को समझ में आए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल सी और डी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग फर्स्ट है, प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी है। सेकंड है, सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता है। थर्ड है, विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है। फोर्थ है, नितांत आवश्यक है। तो बताएं 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रक्रिया कौशल के विकास में कम प्रभावी है। तो आज हमने इस वीडियो में EVS के 30 क्वेश्चन करे हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अब पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है, 14 दिसंबर को पेपर है। आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।